पाकिस्तान, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी है और आतंकवादियों का गढ़ भी है और हमसे अर्थव्यवस्था में कमजोर भी है, उसने ऐसा कैसे कर दिया? भारत में जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, पाकिस्तान, मॉरिशस, थाईलैंड, उरुग्वे जैसे गरीब देशों ने भी अपनी अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के बावजूद भी कोरोना के ग्राफ को कम कैसे कर दिया, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 7 सितंबर का दिन एक ऐसा दिन था जब दुनिया भर के 40% केसेस तो भारत में अकेले दर्ज किए गए। ऐसे में WHO ने भी अपनी प्रेस वार्ता में यह बताया कि पूरी दुनिया भर के तमाम देशों को, चाहे वो विकासशील हो, विकसित हो या फिर गरीब देश हो, उन्हें अपने पब्लिक हेल्थ में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान, थाईलैंड, मॉरिशस, उरुग्वे जैसे देशों से तमाम दुनिया भर के देशों को कुछ सीखने की जरूरत है। क्या कुछ सीखने की जरूरत है? आइए आप देखिए। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 2 करोड़ 71 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से दुनिया की ये हालत सिर्फ 9 महीने में है। भारत में कोरोना की भयावहता बढ़ती जा रही है, जो नियंत्रित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत में तो 7 सितंबर के दिन दुनिया के 40% केस दर्ज किए गए, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों ने कोरोना पर कैसे जीत हासिल की, सुनिए खुद WHO प्रमुख से। Pakistan deployed the infrastructure built up over many years for polio to combat COVID-19. Community health workers who have been trained to go door to door vaccinating children for polio have been utilized for surveillance, contact tracing and care. पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक 2,82,268 मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं और फिलहाल सिर्फ 8,909 ही कोरोना एक्टिव हैं। 22 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले पाकिस्तान की स्थिति ऐसी थी कि अगस्त तक वहां पर 80,000 मौतें होने का अनुमान था। लेकिन पाकिस्तान की स्वास्थ्य सुविधाएं खराब हैं, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, शहरों में भारी भीड़ है। इसके बावजूद हालिया हफ्तों में संक्रमण की रफ्तार अचानक कम हो गई। विशेषज्ञ पाकिस्तान में कोरोना के इतने कम आंकड़ों के पीछे कई वजह बताते हैं। उनमें से एक है पाकिस्तानी आबादी की औसत उम्र 22 साल होना। कोरोना वायरस बुजुर्गों को ज्यादा परेशान करता है। इटली में औसत उम्र रही 46 साल और यही वजह है कि वहां पर सबसे ज्यादा मौतें देखने को मिली। हालांकि इस पैमाने से देखें तो भारत में भी युवाओं की संख्या कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश है। भारत में औसत उम्र 25 साल है और शहरों में भीड़ भी पाकिस्तान जैसी है। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान ने कोरोना पर लगभग काबू पा लिया है? दरअसल पाकिस्तान कई सालों से पोलियो से परेशान रहा है। इसकी वजह से इसे जड़ से उखाड़ने के लिए वहां पर जागरूकता अभियान चलाए गए। इसके लिए हेल्थ वर्कर्स लोगों को अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए जागरूक करते रहे हैं। बस यही जागरूकता अभियान पाकिस्तान के लिए वरदान साबित हुआ। पाकिस्तान के हेल्थ वर्कर्स लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक करते रहे। कोरोना के मरीजों के आसपास किसी भी कॉन्टेक्ट की ट्रेसिंग भी जागरूकता अभियान की वजह से आसान रही। यही वजह है कि मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों के लिए घर घर जाकर ड्राइव चलाई गई, जो पाकिस्तान के काम आया। हालांकि एक्सपर्ट्स ने टेस्टिंग और ट्रेसिंग को पाकिस्तान में कोरोना पर काबू पाने के पीछे बड़ी वजह बताया है। वहीं पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक उसके सख्त कदमों की वजह से ही वायरस कंट्रोल में आया। अगस्त के आखिर हफ्ते में पाकिस्तान का पॉजिटिविटी रेट 2.09% था, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सीमा 5% के भीतर है। इससे कम रेट होने पर उस देश में कोरोना काबू में है, ये मान लिया जाता है। WHO ने सिर्फ पाकिस्तान की ही तारीफ नहीं की, बल्कि मॉरिशस, हांगकांग, मंगोलिया, उरुग्वे जैसे देशों की भी तारीफ की। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर कौन रहा होगा कि आखिर इन देशों ने कोरोना के ग्राफ को फ्लैट कैसे कर लिया? तो इसकी वजह ये है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन देशों ने सार्स, मर्स, मिजल्स जैसे वायरस और बीमारियों से लड़ते हुए इसे रोकने के तरीके खोज लिए, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया, घर घर जाकर लोगों को बीमारियों और वायरस से आगाह किया। इस बीच इन बीमारियों से लड़ते लड़ते इन देशों का हेल्थ सिस्टम सालों की मेहनत के बाद सफल रहा। थाईलैंड जैसे देश 40 साल से अपनी स्वास्थ्य सुविधा ठीक कर रहा है और उसका फल उसे कोरोना काल में मिला। कोरोना दुनिया के सभी देशों को कुछ सिखा रहा है। वहीं WHO प्रमुख का ये भी कहना है कि कोरोना कोई आखिरी महामारी नहीं है। इतिहास कई महामारियों का गवाह रहा है। ये महामारियां जीवन की सच्चाई हैं, ये खत्म नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि दूसरी महामारी दुनिया पर हमला करे, उससे पहले हमें इसके लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? दुनिया भर के देशों को संभावित बीमारियों की वैक्सीन और दवाओं पर मिलकर काम करना चाहिए। पब्लिक हेल्थ में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने की भी जरूरत है।
आपस में बैर नहीं बल्कि एक साथ आकर दुनिया के देशों को संभावित बीमारियों की वैक्सीन और दवाओं पर मिलकर शोध करना जरूरी है। WHO का कहना है कि मौजूदा वक्त में 37 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग फेजेस में हैं। WHO तकरीबन 188 वैक्सीन की निगरानी कर रहा है और इनमें से कुछ ट्रायल फेजेस में हैं। 188 में से 9 वैक्सीन कंपनियां अपने अंतिम फेज में हैं और किसी भी वक्त ये लॉन्च हो सकती हैं। कोरोना वायरस से सबक लेना चाहिए ताकि अगर ऐसी बीमारी फिर कभी आए तो एक भी जान न जाए। तो कोरोना वायरस वाकई में हम सभी के लिए एक सबक की तरह होना चाहिए कि हम इस वायरस के जाने तक कुछ ना कुछ नया सीखें। तब तक आपको क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, मास्क जरूर पहने रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और हाथ बार बार धुलते रहना है।